हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए रीडिंग रहेगा, ठीक है। जहाँ नो कांटेक्ट हो रखा है और थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखिए। जो थर्ड पार्टी वाला पार्ट आएगा उसे या फिर स्किप कर जाइएगा। अपने पार्टनर की फीलिंग्स देखना चाहते हो सिर्फ, तो सिर्फ यही पार्ट देखिएगा, ठीक है। इसके बाद का जो भी रहेगा वो सारा थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स, और कोई एक्शन हो सकता है क्या उनके तरफ से कुछ? अगर नो कांटेक्ट में है तो कुछ बात करेंगे क्या वो आपसे? चलो देखते हैं। एक कार्ड मुझे और चाहिए। यहाँ पर तो लग रहा है आपके पर्सन जो है अपने गुरूर में है, अपने ईगो में बहुत ज़्यादा रहेंगे, ऐसे लग रहा है। फील भी करेंगे वो आपके लिए बहुत कुछ, लेकिन दिखाएंगे नहीं। एक डिप्रेसिव टाइप की एनर्जी है, और साथ में यहाँ पर विद दिस हाई प्रिस्टेस आपकी एनर्जी के लिए बात करूँ मैं तो आप बिल्कुल बैलेंस रहोगे, और कोई सीक्रेट उनके सामने, उनका सीक्रेट आपके सामने रिवील होगा आने वाले टाइम में। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कुछ इस तरह से है। 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो ये जो कार्ड्स है ना, ये इमोशनल डिसकंटेंट और रिग्रेट का टाइम है आपके पर्सन के लाइफ में, ऐसे दिखाई दे रहा है। इमोशनली फुलफिल्ड नहीं लग रहे हैं आपके पर्सन फ़िलहाल, ठीक है। मतलब जिस तरह से होना चाहिए ना, एक तरह से अपने आप को कंप्लीट तो फील करे, आपसे दूर भी रह रहे हैं तो बहुत हैप्पी रहना चाहिए। अब खुद होकर दूर गए हैं, खुद होकर गुस्सा किया है, खुद होकर सारे नाटक किए हैं, अगर थर्ड पार्टी इशू भी क्रिएट किया है तो हर चीज़ तो खुद ही नहीं की है, आपने सिर्फ थोड़ा बहुत रिएक्ट किया है। तो अब खुश तो होना चाहिए उन्होंने, लेकिन खुश नहीं है वो वाला डायलॉग है ना, खुश तो बहुत हुए होंगे तुम, वैसा कुछ है ना। तो नहीं, खुश नहीं है वो आपके पर्सन। इमोशनली फुलफिल नहीं लग रहे हैं, पूरे तरीके से डिसकंटेंट लग रहे हैं, मतलब खालीपन सा महसूस हो रहा है। एक वॉइड महसूस, इमोशनल वॉइड महसूस कर रहे हैं, इमोशनली खालीपन महसूस कर रहे हैं ज़िंदगी में, ठीक है। शायद आपसे जुड़ी हुई कोई खुशी थी जो उनके जीवन से चली गई है, जो उन्होंने कभी ये सोचा था कि आपके साथ मिलकर घर बसाएंगे या आने वाला टाइम आपके साथ गुजारेंगे, या किसी भी तरह से आपके साथ एक स्टेबल लाइफ उनको दिखाई दे रहा था, वो अब नहीं दिखाई दे रहा है। ये बात है। अब उनके मन में गिल्ट या इनर टर्मोइल जैसे भरा हुआ है। स्लीपलेस नाइट्स हो सकती है उनकी, नींद नहीं आने वाली इशूज़ तो उनको पहले से है और ज़्यादा बढ़ गया होगा, ठीक है। इनर टर्मोइल्स चल रहे हैं, ठीक है। सब उलट पुलट हो रहा है, एक तरह से एक तूफ़ान उठा है अंदर ही अंदर। और हर्मिट की तरफ से तो आपके लिए ये कार्ड जो है ये दिखा रहा है कि अंदर सब कुछ प्रोसेस कर रहा है आपके पर्सन जो है, अंदर ही अंदर सब कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली विड्रॉ है बिल्कुल, है ना। लेकिन आपकी यादों में रह रहे हैं, भले ही आपको कुछ ना दिखाए, अकेला रहना चाह रहे हो कुछ टाइम के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। और उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों किंग्स को लेकर अगर हम बात करें, आपके पर्सन मेल हो फीमेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम एनर्जी पर बात कर रहे हैं, किंग हो चाहे क्वीन हो, ठीक है। दोनों किंग्स बताते हैं कि वो इमोशनली नहीं लेकिन लॉजिकल और इगोइस्टिक तरीके से सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो तो सीधी एनर्जी देता है हमेशा, ऑलवेज ये कार्ड, कि कोल्ड डिटैच्ड एंड प्लानिंग कर रहे हैं किसी ना किसी तरह की। और किंग ऑफ वॉन्ड को भी अलग से हम बात करें इसके बारे में तो भी पैशन अभी भी है उनके भीतर, लेकिन ईगो और कंट्रोल डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, बार बार बोल रही हूँ, तो वो उसका कोई मैटर नहीं है। अब ये टाइमलेस रीडिंग है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, तो आपके साथ ये एनर्जीज कभी किसी के लिए अभी मैच हो तो किसी के लिए बाद में भी हो सकती है, और ये गाइडेंस भी आपके काम आ सकता है। अभी तो आप देख लीजिए ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है यहाँ पर इसके बाद का जो है वो थर्ड पार्टी का रहेगा। अगर नहीं है कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी तो डाउट के बेस पे ना देखें। देखिए जैसे आगे बढ़ रहा है सब कुछ, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चारों कार्ड्स जो है यहाँ पर आप मतलब फ़िलहाल इमोशनली या फिज़िकली डिस्टेंस बनाना चाहते हैं आपके पर्सन, पर टेम्पररी रहेगा वो सब कुछ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, फ़िलहाल के लिए। जो गुस्सा ईगो वगैरह दिखा रहे हैं ना आपको बहुत ज़्यादा कुछ, ये हो सकता है थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो। लेकिन आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपको पता होना चाहिए डेविल अटैक का भी टाइम है, तो वो भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि अभी आसपास पोर्टल हो सकते हैं, आसपास फुल मून भी है, तो ये सारी चीज़ें, फुल मून या न्यू मून कभी भी देखो आप ये रीडिंग, तो ये आसपास अगर पोर्टल है या फुल मून न्यू मून है तो ये चीज़ें रहेगी जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। और सबके लिए रहता है, पर सबको समझ में नहीं आती है ये बातें, इसलिए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर रिकन्सिलेशन की पोटेंशियल है, आपके पर्सन की तरफ से रिकन्सिलेशन का बात आगे बढ़ सकता है, आपसे फिर से साथ रहना चाहेंगे, ठीक है, एक नए फाउंडेशन के साथ आपके तरफ आना चाहेंगे। हो सकता है सब कुछ ठीक करके कुछ टाइम के बाद उनका गुस्सा ठीक हो जाएगा और किसी का लेन देन बचा है पैसे का वो भी दे देंगे, तो वो आपके साथ फिर आगे बढ़ने के लिए फ्री रहेंगे, क्योंकि कर्माज में उलझे हुए हैं आपके पर्सन। अब कार्मिक टाइमिंग एक्टिव है फिलहाल, तो कार्मिक लोगों से उनको छूटने दो, कर्मा क्लियर होने दो उनका, वो भी रहेगा। कार्मिक्स थर्ड पार्टी लवर पर्सन भी हो सकते हैं और कार्मिक्स जो है वो बाकी भी हो सकते हैं, जैसे उनके अपने लोग हैं या फिर उनके ऑफिस के लोग हैं, दोस्त हैं, कोई भी हो। कोई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर या उसके थोड़े बाद में भी किसी किसी के लिए, ये बात रहेगी। अब जो बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ये बताता है कि अभी सब कुछ तुम्हारे मतलब आपके सामने क्लियर नहीं है, ठीक है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। आपके इंट्यूशन पे भरोसा ज़रूर करना है आपने, ठीक है। हिडन फीलिंग्स और सीक्रेट्स अभी सरफेस पे नहीं आए हैं, लेकिन आने वाला टाइम ये सब कुछ ओपन करेगा, ठीक है। इमोशनली डिस्टर्ब है आपके पर्सन और आपके साथ कनेक्शन अभी भी सोच रहे हैं। फ़िलहाल वो इमोशनली विड्रॉ है इन सारी चीज़ों से, बिल्कुल उसमें नहीं है, वो अभी टूटे से कटे से है इन सारे इमोशंस से। इमोशनली कुछ भी फील नहीं कर पा रहे, शायद उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन तुरंत आने की संभावनाएं कम है, लेकिन कार्मिक व्हील चल पड़ा है, अभी कर्मा साइकिल चल पड़ा है, ठीक है। तो होने दो कंप्लीट उनको, उसके कर्मा साइकिल को, और डेस्टिनी कुछ शिफ्ट करेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। बहुत कुछ चेंज होने वाला है, शिफ्टिंग आएंगे एनर्जी लेवल पे, बहुत सारा सब कुछ आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपका साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका साइलेंस या एनर्जी शिफ्ट आपके पर्सन पर है ना असर डालेगा या डाल रहा है ऑलरेडी। इंट्यूशन पे भरोसा रखो आप, ठीक है। तो इस तरह की बातें रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ज़रूरी नहीं सबकी सिचुएशन सेम हो। तो यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो एंड वर्गो अगेन, ठीक है। अभी जो रीडिंग करूँगी मैं वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड रहेगा, और थर्ड पार्टी के जो रीडिंग्स होते हैं ना थर्ड पार्टी लवर पर्सन की, वो थोड़े टॉक्सिसिटी लेकर ही आते हैं, क्योंकि उसमें वो रिश्ता जो है आपका दिल तोड़ ताड़ के वो बाहर गया है, गई है, तो आपके मन में उसके लिए कुछ अच्छा तो शायद ही होगा, है ना। कौन अच्छा रखेगा, अच्छा रखा भी तो आप ये सोचोगे कि सब अच्छा है, ठीक है, हम तो दुआएं भी दे देंगे, माफ़ भी कर देंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा किया ही क्यों, और अंदर से अंदर कितनी तकलीफ़ होगी आपको। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है या था या थी या कोई है, कन्फर्म पता है तो देखो इसे, नहीं तो इसे स्किप कर जाओ। बिल्कुल डाउट के बेस पे नहीं देखना है, मतलब नहीं देखना है, आपकी भी हेल्थ ख़राब होगी और आपके पर्सन की भी फिर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई नहीं है तो क्यों देखोगे, थर्ड पार्टी का रीडिंग है ना, कोई है तो देखिए। अभी हम यहाँ पर कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप से रीडिंग करते हैं, और एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए कैसे रह सकते हैं, ओके। और अब यहाँ पर 3 कार्ड्स लेंगे हम, आपके पर्सन, आपके जो थर्ड पार्टी है पर्सन के, मेल फीमेल, उनके फीलिंग्स आपके पर्सन को लेकर कैसे हैं वो भी देख लेते हैं, ओके। फिर इनके एक्शन वैक्शन भी देखेंगे, पहले तो यही देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो आपके पर्सन तो स्लीपलेस नाइट्स में है, यहाँ पर भी वो थर्ड पार्टी को लेकर परेशान है, शायद कुछ तो इशू हुआ है इनका थर्ड पार्टी के साथ, कुछ अलग ही टाइप का इशू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पैसे का इशू हो सकता है, किसी और चीज़ का, या थर्ड पार्टी मेल है चाहे फीमेल है, और वो शायद आपके बारे में जानते हैं और आपको बताने की बातें बोल रहे हो, ये भी हो सकते हैं, या फिर वो आपके पर्सन की तरफ आकर रहने की बातें कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। जिन लोगों को कंफर्म पता है ना कोई है, वही देखिए। यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना डीप रिग्रेट, गिल्ट और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में रहेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके पर्सन फिलहाल, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है डीपली कि मैंने इस वुमेन से या इस मैन से संबंध जोड़े ही क्यों, जो थर्ड पार्टी है, ठीक है। क्योंकि आप जैसा अच्छा पर्सन उनके लाइफ में आया या आई, और उन्होंने फिर भी ये रिश्ता जारी रखा, किसी कारणवश क्यों ना हो, किसी मजबूरी की वजह से क्यों ना हो, उन्होंने इस रिश्ते में गए क्यों और जारी क्यों रखा इसको। जब जब उन्होंने इस रिश्ते को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की है, थर्ड पार्टी ने इनको बहुत कुछ बताया है, सुनाया है, और कुछ ऐसे बातें बोली है कि आपके पर्सन मानो जैसे कि स्टक हो गए हैं उस रिश्ते में, इमोशनली बर्डन एंड मेंटली बर्डन फील कर रहे हैं, उस रिश्ते से दूर हो जाना चाहते हैं वो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी, पर हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके उनके लाइफ में आने से पहले से ये रिश्ता है शायद किसी किसी के लिए, और किसी के लिए बाद में भी हो, लेकिन बहुत यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि पहले से ही हो कुछ। तो अब यह है कि ये सही
ये सही नहीं था, ये मैंने गलत डिसीजन लिया वाली एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आपको महसूस हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल उस कनेक्शन को लेकर कोई क्लैरिटी आपके पर्सन को पहले नहीं थी, अब क्लैरिटी आ रही है। तो ये डिसीजन मैंने गलत लिया है इसके साथ शिफ्ट होने का, या इसके साथ बात करने का, या इसके साथ कनेक्ट करने का, या इससे कोई भी फाइनेंशियल हेल्प लेने का। ये उनको बहुत गिल्ट अंदर से फील हो रहा है। अब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि वो मेंटली डिस्टेंस में है आपके पर्सन, अपने आप को दूर ही रख रहे हैं जितना हो सके उस थर्ड पार्टी पर्सन से। ठीक है, इमोशनली डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्सन से, ये भी बात है। सोल लेवल पर रियलाइज़ हो रहा है आपके पर्सन को कि पास्ट एक्शन का कार्मिक वेट महसूस हो रहा है उनको, अभी सोल लेवल पर रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, कि ये सब गलत है, ये मैंने नहीं करना चाहिए था, ये कौन सा कर्मा क्रिएट करके रखा है इस तरह से, और इस वजह से वो आपको भी खो देंगे। ये डर तो इतना ज़बरदस्त है आपके पर्सन का कि उनको नींद भी नहीं आ रही है। और कल या परसों में, अभी हाल ही में जब भी आपको ये रीडिंग मिले कि आपके पर्सन का और आपका बहुत झगड़ा हुआ बेवजह, मतलब कोई वजह ही नहीं थी, और इतना ज़ोर से उसने आपके ऊपर चिल्ला दिया, वो मेल है चाहे फीमेल है, कि आप शौक रह गए कि यार इसका क्या चल रहा है, ये नाटक, खुद ही नाटक कर रहे, खुद ही दगाबाजियाँ कर रहे, खुद ही सारी चीज़ें हाइड कर रहे और खुद ही चिल्ला रहे बेवजह, कोई वजह भी नहीं है। तो आपने भी बोल दिया कुछ, आपने कुछ बोलना ही था कि वो आग में घी का काम कर गया। आपने गेट लॉस्ट बोला तो उसने और 10 वर्ड ऐसे बोले कि वो आपको चुभने वाले, तो आपने तो उसके थर्ड पार्टी को भी गालियाँ देती। किसी के लाइफ में एक थर्ड पार्टी हो तो किसी के लाइफ में एक से ज़्यादा भी हो, मल्टीपल हो, ऑनलाइन ऑफलाइन या कोई एक्स। तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन जो है इमोशनली रेस्टलेस और रिग्रेटफुल लग रहा है उनको। ठीक है, और थर्ड पार्टी को लेकर वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, एंड उनके मन में गिल्ट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसी फीलिंग्स आ रही है। अब उनको गिल्ट भी फील हो रहा है, और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन अवेकनिंग के साइड में झुकाव महसूस कर रहे हैं, या अवेकनिंग हो रहा है, शुरू हो रहा है उनका। ठीक है, कनेक्शंस, अब इस कनेक्शन से, थर्ड पार्टी कनेक्शन से मेंटली दूरियां बना रहे हैं आपके पर्सन। आप थर्ड पार्टी की बात करते हैं, वो क्या फील करती है या करता है आपके पर्सन के लिए, अगर एक्टिव है अभी तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके जो पर्सन के थर्ड पार्टी है ना, वो मतलब स्टिल इंटरेस्टेड है आपके पर्सन में, और एक ऐसी असमंजस वाली एनर्जी है कि जिसको हम क्या ही कहें। मैच्योरिटी नहीं है, मैच्योरिटी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, और फ्लर्टिशियस या एक्साइटमेंट ओरिएंटेड कनेक्शन है, डीप इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, ये आपके पर्सन से बहुत छोटी या छोटा हो सकते हैं, और ये एक यंग एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर कि एक 20-25 के एज की फीमेल या मेल। ठीक है, तो ये तो सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन से मिलने के बाद, देखने के बाद उसको 0% इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपके पर्सन अगर 40+ है तो ये बात है, अगर मेंटेन नहीं है तो, वो मेल है चाहे फीमेल है। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे बोलना सही नहीं लगता है मुझे, लेकिन जो है वो है, अब क्या करें। फिर भी मीठी मीठी बातें करके कोई किसी को अपने कंट्रोल में ले ही सकते हैं। अगर सामने वाला पर्सन या सामने वाली पर्सन इमोशनली नीडी है तो वो फंस जाते हैं, ये तो आपको भी पता है। तो ये फीमेल या मेल जो भी कोई है, बेनिफिट कुछ कहीं पर तो ऐसा है कि ये जो कोई भी XYZ जो भी कोई है, ये थर्ड पार्टी मेल फीमेल, ये बेनिफिट के लिए सिचुएशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं खुद के फ़ायदे के लिए। ठीक है, ये बात भी है यहाँ पर, और वो ऐसा करना चाह रहे हैं, ये भी लग रहा है यहाँ पर। लेकिन अब वो थर्ड पार्टी को भी इमोशनल थकान हो रही है, ट्रस्ट या पेशेंस का टेस्ट हो रहा है उसका भी, क्योंकि वो भी बहुत हार गई है, हार गया है। अब कितना और इसका वेट करना है, इसने पैसे भी लिए, सब ले लिया, और अब इसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा है, इस तरह की बात है या रही है। अब थर्ड पार्टी फीमेल हो या मेल हो, उनको अभी भी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट है आपके पर्सन में, अभी भी थोड़ी बहुत रुचि रख रहे हैं वो, लेकिन सब सुपरफिशियल है ये कनेक्शन। वो अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन इमोशनल एनर्जी डिप्लीटेड हो रही है। ठीक है, ये कनेक्शन ज़्यादातर यूटिलिटी या ईगो ड्रिवन ही है, लव ड्रिवन नहीं है, ये समझ लीजिए। जो सच्चा है, अब समझिए, लास्ट लाइन इसकी ऐसी है, दोनों की हमने एनर्जीज देख ली एक दूसरे के लिए। जो सच्चा है उसे वक्त और कर्म पहचान ही लेते हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है उनकी सोल अब अवेकनिंग की प्रोसेस में जा रही है, अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, नहीं है तो भी उनको रियलाइजेशन मोड पर वो आकर रुके हुए हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी से कनेक्शन कार्मिक और अनस्टेबल है। आपका साइलेंस और ग्रोथ अब उसके लिए मिरर बन गई है, ये समझ लीजिएगा आप। ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, कुछ एक्शन लेंगे, वो बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेस एंड थंडरबोल्ट, क्या है ये भगवान। ओके फाइन, 2 मोर कार्ड्स ले लिए मैंने,
और इसके साथ है इंटीग्रेशन। ये तो टावर की एनर्जी है। ये इतना स्ट्रेसफुली आपसे बात करेंगे ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने के बाद आपसे बात करते हैं, जो खुद स्टेबल नहीं है मेंटली, इमोशनली, हर तरह से, तो आपके साथ टावर जैसी सिचुएशन कर सकते हैं आपके पर्सन। थोड़ा बच के रहिएगा, थर्ड पार्टी लवर पर्सन है या नहीं है तब भी। आपके पर्सन है ना, आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर अभी भी बहुत पावरफुल इंटरनल कोलैप्स से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा फूटा सा महसूस कर रहे हैं वो आपके कनेक्शन को लेकर, आपके साथ जो उनका रिश्ता है, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन और थंडरबोल्ट जो है मेजर ईगो ब्रेक डाउन कर रहे हैं यहाँ पर उनका, आपके पर्सन का, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, थर्ड पार्टी में है या नहीं भी है, ठीक है, तब भी उनका एक मेजर ईगो जो है वो टूट रहा है यहाँ पर। बहुत बड़ा ईगो शैटर होने का टाइम है, ये पूरा ईगो निकल जाए या काफ़ी हद तक निकल जाए, ये हो सकता है। कितने भी स्टबर्न हो आपके पर्सन, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपके मैस्कुलाइन यानी मेल फीमेल नहीं, मतलब मेल ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ एक एनर्जी है, ठीक है। तो वो जो भी है, तो यहाँ पर अभी बहुत बड़ा ईगो ब्रेकडाउन की एनर्जी दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपके पर्सन की ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न्स जो है ना वो तोड़ रहे हैं। जो मास्क उसने पहन के रखा है ना वो गिर रहा है अभी आपके पर्सन का, ठीक है। और ये जो मास्क निकलेगा ना उसका, उसके बाद ही उसकी रियलिटी उसको जब दिखेगी ना वो खुद डर जाएगा या जाएगी कि कितने भयंकर तरीके से उसने आपको हर्ट किया, आपको एक तरह से इमोशनल टॉर्चर किया, जो भी है, उसको उसकी खुद की रियलिटी देखकर, खुद का फेस आईने में देखकर खुद डर जाए, मतलब वही है, खुद को आईना दिखाने वाली बातें रहेगी। वो मेंटली कोलैप्स, और वो मेंटली कोलैप्स के एज पर हैं, ठीक है। बाहर से कंट्रोल दिखाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अंदर से प्रेशर कुकर के जैसा हाल है, बिल्कुल फट रहे हैं अंदर से, ये बात है। ये देखिए, ओके, तो ये बात रहेगी। देखिए यहाँ पर कि आपसे दूर होने का जो एक इमोशनली, मतलब आपसे दूरियां जो बढ़ रही है या दूर होने का जो गिल्ट है, वो लेफ्ट आउट फीलिंग उसे इमोशनल ब्लॉकेज में डाल रही है, ठीक है। इमोशनल ब्लॉकेजेस उसके लाइफ में लग रहे हैं आपके पर्सन के, क्योंकि आपसे वो दूरियां बना रहे हैं खुद होकर, ठीक है। और आगे चलकर ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फालतू की चीज़ रहेगी, मतलब आपको तो खो ही देंगे करीब करीब वो। और जहाँ पर थर्ड पार्टी इशू करके रखे हैं थर्ड पार्टी लवर पर्सन के, वहाँ पर तो आप हो ही नहीं, जाओगे ही नहीं फिर से रिटर्न, ये बात भी है, ठीक है। तो आपको बहुत मिस करते हैं। देखिए आपके साथ डीप इमोशनल बॉन्ड की क्रेविंग है, आपके साथ बहुत जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है, जो एक पॉजिटिव लव का बॉन्ड है, जो वार्मथ है, वो उनको कहीं से भी नहीं मिल रही है अभी, ठीक है। तो ही इज़ मिसिंग द ड्रीम दैट कुड हैव बीन, ठीक है। तो ये बात भी है। और उसका हायर सेल्फ है ना आपके पर्सन का, वो उनको आपके वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खींच रहे हैं उस तरफ कि उसके वैल्यू समझो, उसके वैल्यू करो। वो एक साधारण सी कोई फीमेल या साधारण सा मेल नहीं है, वो बहुत कुछ है तुम्हारे लाइफ में, और वो एक सोल लेवल पे आपसे टाई रखता है। इस तरह का उनको आपके पर्सन को रियलाइजेशन करवाया जाएगा। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी, नहीं हो तब भी, आपकी प्रेजेंस उसके सोल हीलिंग के लिए ज़रूरी बन गई है अभी आपके पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर ऐसा है, डायरेक्ट एक्शन इमीडिएटली तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इंटरनल सोल अवेकनिंग और कार्मिक रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। वो ब्रेकडाउन के बाद ब्रेक थ्रू की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ये एनर्जी स्टेबलाइज होती है, मतलब एक लेवल पे आकर थोड़ा बैलेंस होती है, स्थिर हो जाती है, तब रिकनेक्शन अटेम्प्ट, मतलब रिकनेक्शन के लिए अटेम्प्ट करेंगे या सोलफुल जेस्चर पॉसिबल रहेगा। आपका साइलेंस है ना आपकी स्ट्रेंथ है, तो थोड़ा शांत रह जाइए, और बिल्कुल कोई ट्रिगर ना देना है ना लेना है किसी से, ध्यान रखिएगा। इस तरह की बातें रहेगी। अभी हम आपके लिए कुछ गाइडेंस भी देख लेते हैं, कुछ क्या रहेगा। द फायर प्रिंस, ऑप्टिमिज्म, एग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपने ना थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना है। आपका एग्रेशन भी है ना, तो ऑप्टिमिस्टिकली एग्रेसिव रहना चाहिए, मतलब सकारात्मकता ही होनी चाहिए उसमें भी, चिड़चिड़ नहीं करना है, मतलब निगेटिवली नहीं कुछ करना है। एग्रेसिव हो रहे हो। आपका साइन भी तो स्कॉर्पियो है, मार्स है आपके राशि के लॉर्ड मंगल, तो आप भी कोई कम नहीं हो लियो से। तो बात वही है। तो आपने ये समझना है कि ये साल तो आप ही का है, और थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। एग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा आपका, लेकिन उसको भी पॉजिटिवली रखिए। पॉजिटिव एग्रेशन के साथ आगे बढ़ोगे तो सक्सेस आपका ही रहेगा। निगेटिविटी हमें दूर दूर तक नहीं चाहिए। जितनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे वही एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। द स्वान क्वीन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्यूशन, प्रेजेंस। आपके भीतर भी कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखो और पेशेंस भी रखने हैं थोड़े बहुत। तो फिनिक्स, सरेंडर टू चेंज। चेंजेस आ रहे हैं ना, सरेंडर की एनर्जी में रहिए, ठीक है। मतलब अपने आप को रेसिस्ट मत कीजिए, किसी भी बात, कुछ बदल रहा है तो नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, नहीं, ऐसी एनर्जी में मत रहिए। कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से, और यस और नो में आपके किसी सवाल का जवाब भी देख लेते हैं।
चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, आपके लिए गाइडेंस है कि आपने नया डायरेक्शन चूज़ करना है। एक तो इस पर्सन से मूव ऑन करना है आपको, तो कर सकते हो, या तो फिर आपने सोचने का तरीका बदल देना है, ठीक है। या इस पर्सन से थोड़ी देर के लिए अपनी एनर्जी को हटाकर कहीं और किसी काम में लगा दो। अबंडेंस आएगा आपके तरफ, आने वाले टाइम में सक्सेस आ रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहने वाली है, इंप्रूवमेंट होगा, इसमें भी चेंजेस आएंगे। इंप्रूविंग हेल्थ, हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे थे आपके या आपके किसी अपने के या आपके पार्टनर के, तो वहाँ पर हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, ये अच्छी बात है। किसी को आप नो कह सकते हो या आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मेडिटेशन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।